हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी ऑफ द क्वेश्चन आपके इसी से बनेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे सेपरेटली क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक कंपाउंड आपको गिवन होगा और उस गिवन कंपाउंड का क्या पूछा जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी। जैसे अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख रहे हो, क्या लिखा जा रहा है, आईयूपीएसी नाम लिखा जा रहा है, तो उस नाम में जो रोमन नंबर में ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है वो क्या होता है, वो होता है सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो इनडायरेक्टली भी बहुत जगह इसका यूज होता है। जैसे आप वार्नर की थ्योरी पढ़ो चैप्टर में, तो वार्नर की थ्योरी में क्या आता है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, इनमें किसका यूज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का, कोऑर्डिनेशन नंबर का। जी हाँ, और आगे जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे होते हैं, है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, तो उस टाइम जो चार्ज निकल के आता है कंपाउंड के ऊपर, सेंट्रल मेटल के ऊपर, क्या बताता है, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था बताता है। उसके बाद ही आप क्वेश्चन में आगे बढ़ पाते हैं। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट होता है ऑक्सीडेशन नंबर, आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, तो उसको बोलते हैं टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कंपाउंड। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, यौगिक पर उपस्थित कुल आवेश, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कंपाउंड। जो यौगिक कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है, इस कंपाउंड पर टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है वो बताएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, सो आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बन रहा है, ये उपसंयोजी यौगिक बन रहा है, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या करती है, प्लस चार्ज कैरी करती है। प्लस चार्ज का मतलब कि उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे, वो उसने क्या कर दिए है, बाहर कर दिए है, जिस पर उस पर क्या चढ़ गया है, प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज उस पर आना जरूरी है। जब उस पर प्लस चार्ज आएगा तभी वो लिगेंड के साथ क्या बना पाएगा, बॉन्ड बना पाएगा। सो बेसिक इज कि जो प्लस चार्ज आने वाला है वो किस पर है, सेंट्रल मेटल एटम। आपको पता होगा आयरन कहाँ रहता है, बीच में रहता है। इधर से कौन आता है, लिगेंड अप्रोच करता है। सो लाइक ये लिगेंड क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहे हैं किसकी तरफ, सेंट्रल मेटल एटम। इनके पास क्या है, एक्स्ट्रा लोन पेयर है ना, इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज से क्या बनेगा, लोन पेयर। तो इस लोन पेयर को रखने के लिए इसको क्या देना पड़ेगा, अपना एम्प्टी ऑर्बिटल देना पड़ेगा, तभी तो ये क्या करेगा, इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा। ओके, क्या इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा, कब, जब ये अपना एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल कब होगा, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका होगा। सो सिंपल सा केस है कि आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, जिसकी वजह से उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, तो ओवरऑल जिसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है वो कौन है, सेंट्रल मेटल एटम। ओके, और सेंट्रल मेटल एटम कौन दिख रहा है आपको यहाँ पर, आयरन। ओके, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने कहा कि टोटल चार्ज प्रेजेंट जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। बट चार्ज को कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके लिए सिंपल टेक्निक होती है। क्या टेक्निक है, सिंपल, कि कंपाउंड न्यूट्रल है तो आप क्या करिए, इस साइड के सारे चार्ज कैलकुलेट कर दीजिए और इक्वल टू क्या लिख दीजिए, जीरो। मतलब इस कंपाउंड में प्रेजेंट सारे चार्ज का सम इक्वल टू जीरो, जब तक कंपाउंड न्यूट्रल है। अगर कंपाउंड पर कोई चार्ज आ जाता है तो मैं इक्वल टू क्या रखूंगा, उस चार्ज को रख दूंगा। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। लाइक जिस
मेटल के लिए, जिस मेटल एटम के लिए आप निकाल रहे हो उसको x मान लीजिएगा, या आप मेटल एटम को डायरेक्ट रख सकते हैं आयरन को। फिलहाल मैं उसको क्या मान लूंगा, लेट कि ये जो आयरन रखा है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, x है। अब पैटर्न से करिए हमेशा, तो गलती नहीं होती है। क्या पैटर्न है कि मुझे जो रिपीटिंग नंबर है उसको बाहर लिखना है, तो मैंने यहां लिख दिया 4। पोटेशियम कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। नाउ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहां लिखूंगा मैं, ब्रैकेट में। देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं बदलते, जैसे पोटेशियम। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 ही होता है। कभी कभी वो -1 शो कर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन के केस में हो रहा है ना, बट वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होते हैं, एक्सेप्शंस बोल देते हैं। अभी फिलहाल आपको पता है कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उस पर क्या चार्ज होगा, +1 का चार्ज होगा। तो ये चार्ज को ब्रैकेट में लिखना है आपको और नंबर को बाहर लिखना है, प्लस, हमेशा प्लस लगाने हैं। ओके, कौन है, आयरन। आयरन को क्या मान लिया है मैंने, x मान लिया है, तो ये ब्रैकेट में रख दिया आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट x, ठीक है। प्लस कितना, 6 बार है कौन, साइनाइड। अब साइनाइड क्या है, साइनाइड पर क्या चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है, तो 6, और साइनाइड पर कितना चार्ज है, -1 का चार्ज। इसके लिए आपको सारे लिगेंड पढ़ने पड़ेंगे, है ना, सारे कंपाउंड पे किस कंपाउंड, किस मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है, एलिमेंट पर कितना चार्ज है, पता होना चाहिए। देन इक्वल टू, कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसलिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सा। देखिए इसी को बोलते हैं सम ऑफ ऑल चार्जेस इक्वल टू 0। सभी आवेशों का योग कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कंपाउंड उदासीन है, यौगिक उदासीन है, न्यूट्रल है, इसलिए इस तरीके से। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहां आ जाएगा क्या, +4, यहां आ जाएगा +x, और यहां -1 का +6 में गुना किया तो -6 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब होगा ये कि माइनस का 6 है और प्लस का 4 है, तो कितना बच जाएगा, -2 बच जाएगा, है ना। बड़ा नंबर 6 है तो इसलिए उसका साइन बचेगा -2। -2 उधर गया तो x इक्वल टू क्या हो गया है, +2 हो गया है। मींस x क्या माना था आपने, आपने x को माना था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जो कौन है, आयरन। तो आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है, वो कितनी आ गई है, +2 आ गई है। इतना सिंपल होता है। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि जब आप इन चार्ज को रख रहे होंगे तो कोई गलती ना हो, है ना। चार्ज संभल के रखना होता है, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि पोटेशियम पर +1 बार बार फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट आएगा, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, है ना। तो इन केस में +1 रख रहे, साइनाइड बार बार यूज हो रहा है, वहां -1 हो रहा है। नाउ ये चीजें जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है आते जाती है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोई दूसरा क्वेश्चन ये रहा, जी हाँ, इसमें भी सेम वही करेंगे। आपको पता है क्या, क्रोमियम, लेट क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको क्या मान ले अपन, x मान लेते हैं, है ना। लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितनी हो गई है, x हो गई है। नाउ सबसे पहले क्रोमियम ही है तो मैं x को लिख देता हूं, फिर क्या आ जाएगा प्लस, ये कौन है, NH3 अमोनिया है। नाउ कितनी बार है, 6 बार अमोनियम आयन, लिखिए उसको, अमोनियम आयन पर कितना चार्ज होता है, बहुत काम का पॉइंट है। अमोनियम को मैं एक बार बना के दिखा देता हूं आपको, अगर चार्ज में डाउट है तो। ये नाइट्रोजन हो गया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की 1, 2 और 3 बिंदी यूज हो गई है, मतलब इस पे कितनी बिंदी है, 2 बिंदी बची हुई है। तो एक लोन पेयर के साथ क्या होता है, अमोनिया होता है। अब देखिए हाइड्रोजन को तो 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, अगर हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो उनको नीड नहीं है तो वो कोई प्रकार का माइनस चार्ज या प्लस चार्ज लेकर नहीं आएंगे। इट मींस अमोनिया पर कोई सा भी चार्ज दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो 0 चार्ज, ठीक है। प्लस SO4, अब अमोनिया बनाए हैं तो SO4 भी थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूं। हालांकि आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे प्रैक्टिस के थ्रू आपको समझ में आता जाएगा, आपको इन सब चीजों की नीड नहीं होगी।
बट फिर भी एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो लेट 1 2 3 4 इस तरीके से मैं 4 ऑक्सीजन रख देता हूं। अब बॉन्ड बनाते हैं, तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास क्या है, डबल बॉन्ड बनाना होता है ऑक्सीजन को, है ना। 6 बिंदियां है, 8 करनी है, तो क्या केस है, 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सल्फर के पास भी 6 होती है, तो वो 6 बॉन्ड बना सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सल्फर ने 6 बॉन्ड बना लिए, उसकी मैक्सिमम वैलेंसी के केस में आ गया है। अब 6 से ज्यादा सल्फर नहीं बना सकता, तो ये 2 ऑक्सीजन ने तो 2-2 बना लिए, ओके है। बट इन दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इसलिए इनको एक एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जाएगा, और सप्लाई करने के बाद इन पर क्या चढ़ेगा, माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज देखिए, ओवरऑल कंपाउंड क्या बन रहा है, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, और चार्ज कितना हो रहा है, 1 माइनस इस ऑक्सीजन का, 1 माइनस इस ऑक्सीजन का, तो कितना हो गया, 2 माइनस हो गया। ओके, सिंपल। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस करूंगा मैं और फिर लिखूंगा सल्फर कितना है, सल्फर बोल रहा था सल्फेट आयन, ये पूरा का पूरा एक साथ लेना है ना, बच्चे इसमें गड़बड़ी करते हैं। सल्फेट आयन पूरा एक साथ लीजिएगा, एक ही बार है, एक ही बार है तो एक, और उस पर चार्ज कितना होता है, माइनस का 2, इक्वल टू क्या, 0। जी हाँ, इक्वल टू क्या रख देंगे अपन, 0 रख देंगे, सिंपल। नेक्स्ट स्टार्ट, है ना, वही 6 इंटू 0 क्या हो गया है, 0 हो गया है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 का प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 को उधर जाने दीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस 2। अगेन आंसर कितना आ गया अपना, प्लस 2। मतलब इस वाले गिवन कंपाउंड में क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस 2 है। जी हाँ, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा चार्ज याद रखना पड़ता है आपको, किस कंपाउंड पे कितना आ रहा है। अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर बना के फटाफट से निकाल लीजिए, अदरवाइज अगर आपको चार्ज याद हो जाते हैं तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। और वो याद नहीं होते, ऐसा नहीं कि मैं आपको रटने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी, बार बार वो चीजें आपके दिमाग में रिपीट होगी, वो अपने आप जगह बना लेगी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, FeEN3Cl2, EN के बारे में पहले समझ लीजिए। EN क्या है, EN को बोलते हैं इथिलीन डाई अमीन। ओके, ये उसका पूरा नाम है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, NH2 CH2 CH2 और यहां आ गया कौन, NH2। एक बिंदी इनके पास है और एक बिंदी इनके पास है, ये हो गया उसका पूरा स्ट्रक्चर, किसका, EN का। अब कैलकुलेट करते हैं, लेट मान लीजिए जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, X है, प्लस 3 टाइम्स आया है कौन, EN। अब इथिलीन डाइअमीन को बना दिया है मैंने, इथिलीन डाइअमीन पर कोई चार्ज दिख रहा है क्या आपको, नहीं। कार्बन कोई चार्ज कैरी करता है, नहीं करता है। नाइट्रोजन चार्ज कैरी करता है, नहीं। लोन पेयर जरूर है, जी हाँ, लोन पेयर है, पर देयर इज नो चार्ज। अगर कोई चार्ज नहीं है तो आप यहां क्या लिखोगे, अगेन 0 लिखोगे, कोई चार्ज है ही नहीं। देखिए आप, चार्ज नहीं है तो मुझे 0 लिखना पड़ेगा, प्लस कितने, 2 क्लोरीन है, और क्लोरीन मतलब हैलोजन, हैलोजन पे हमेशा -1 चार्ज होता है, इक्वल टू न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0 आ जाएगा। नाउ X ये तो गया, 0 हो गया, और -1 का +2 में गुना किया, अगेन -2 इक्वल टू 0, और X इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। ठीक है, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बस क्या करना है आपको, चार्ज को मैनेज करना है। चार्ज अगर आप गलत रख देते हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक होना ही। तो इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन अपन इसका देख लेते हैं, कोई चार्ज वाले का, लेट की, हाँ चलो इसका भी निकाल लेते, फिर मैं आपको एक चार्ज वाला बताता हूँ फटाफट से। बोले क्या, एक पोटेशियम है, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, प्लस Au का निकालना है तो उसको X मान लिया, प्लस साइनाइड कितनी बार आया है, 2 बार आया है। साइनाइड पर क्या चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, इक्वल टू 0। नाउ ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का X माइनस का 2 इक्वल टू 0। -1 कितना,
-2 और +1, -1 बचता है, x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से होता है। एक चार्ज वाली स्पीसीज लेके देख लेते हैं, है ना। कोई ऐसा कंपाउंड आया जिसमें आपके पास चार्ज आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, लाइक मान लीजिए कोबाल्ट है और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर H2O है, कितनी बार है, 4 बार। यहाँ क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार। और यहाँ पर क्या चढ़ा हुआ है, +1 का चार्ज। क्या चढ़ा हुआ है, +1 का चार्ज। अब ये चार्ज वाला कंपाउंड हो गया है, ओके। तो उसको देखते हैं कैसे करेंगे। वही सेम प्रोसेस, लेट, बस वो स्टेटमेंट बदलेगा। कौन सा स्टेटमेंट, कि सम ऑफ ऑल चार्जेस इज इक्वल टू होल चार्ज प्रेजेंट ऑन कंपाउंड। मतलब सभी आवेशों का योग किसके बराबर हो जाएगा, उस कंपाउंड के ऊपर जो कुल आवेश है। तो वही लगा देंगे, x प्लस H2O कितनी बार है, 4 बार। आपको पता है H2O कैसा होता है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, लोन पेयर है बट चार्ज नहीं है तो 0, प्लस 2, कितने क्लोरीन है, 2, और क्लोरीन पर कितना चार्ज, -1, इक्वल टू, अब ध्यान से, अभी तक 0 लिखते आए थे क्योंकि कोई चार्ज नहीं दिख रहा था, बट अभी क्या है, आपके पास एक चार्ज है तो उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको, +1। नाउ सॉल्व करेंगे तो x ये तो गया, माइनस कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू +1। नाउ अगले स्टेप में -2 उधर जाएगा तो +1 +2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 3। इस तरीके से क्या निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत आसान होता है। किसी भी कंपाउंड में से सेंट्रल मेटल एटम को इजीली निकाला जा सकता है। बस ध्यान क्या रखने हैं आपको, चार्ज। अगर आप ये 0 की जगह 0 रख पा रहे हो, -1 की जगह -1 रख पा रहे हो, तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। और जल्दबाजी नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन संभल के करें और आपका कैलकुलेशन परफेक्ट हो जाएगा अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, आई होप टॉपिक आपको हेल्प करेगा बाकी चीजों को समझने में। बेसिक है इसलिए पहले इसको निकालना सीखिए, इसके बाद फिर चैप्टर को स्टार्ट कीजिए तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमेशा